हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, हमारा जो क्लास 11th का जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके प्रकार पर, है ना। वो कंप्लीट हो चुका था। अब जो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया में जो अगला लेक्चर है ये है समीकरण को संतुलित करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना, बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। ठीक, देखिए, जब भी हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक, आपको ये स्टेप याद रखना है। इसमें ये जो स्टेप है सीक्वेंस वाइज ही याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक ये फिर ये ऐसे नहीं, सीक्वेंस से। ठीक, जैसे पहला में क्या है कि असंतुलित समीकरण को हम आयनिक रूप में लिखेंगे। ठीक, जैसे इक्वेशन लिखा है ये आयनिक रूप में लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं लिखा रहता -2 या प्लस, है ना, अगर इसका आयनिक रूप नहीं रहता तो हम इसको क्या करते हैं, पहले आयनिक रूप में लिखते हैं। ठीक, फिर देखिए, फिर उस तत्व की पहचान करेंगे जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। पहले तो उसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। उसके बाद जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसको अलग लिख लेंगे, अपचयन जिसका हो रहा होगा उसको अलग लिख लेंगे। ठीक, उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और फिर अपचयन अर्ध अभिक्रिया। दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले क्या किए, आयनिक फॉर्म में लिखें, फिर देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसमें हो रहा है, फिर उसको ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा था उसको लिख दिया और रिडक्शन जिसका हो रहा था उसको लिख दिया। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी को बैलेंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी को बैलेंस कर देंगे। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर जितना ऑक्सीजन होगा जिधर जितना कम ऑक्सीजन होगा उधर उतना ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ठीक, ये सब स्टेप देखते रहिएगा, अभी इसमें सब यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या किए, पहले आयनिक फॉर्म में लिख दिए, फिर दूसरे में क्या किए थे, हम उसको देखें कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तीसरे में हम देखें कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा था उसको अलग लिख दिए और जिसका अपचयन हो रहा था उसको अलग लिख दिए। ठीक, ये उसके बाद हम क्या किए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना क्या लगा देंगे, H2O। ठीक, सॉरी H2O लिखा है, उधर उतना क्या जोड़ देंगे, H2O जोड़ेंगे। ठीक है, वाटर जोड़ेंगे। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना क्या जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे। और जिधर जितना हाइड्रोजन कम होगा उधर उतना H+ जोड़ेंगे। अगर ऑक्सीजन कम है तो H2O जोड़ेंगे, अगर हाइड्रोजन कम है तो H+ जोड़ेंगे। ठीक, और आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक, लास्ट में क्या होगा, दोनों अर्ध अभिक्रिया जैसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया जो लिखे रहेंगे को जोड़ेंगे और जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त दोनों ओर के, देखिए पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होगी। ठीक, वो दोनों ओर के इलेक्ट्रॉन खत्म या निरस्त हो जाएंगे। देखिए, ये एनसीईआरटी का लाइन है पूरा। सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है। फिर थर्ड स्टेप पे जानेंगे तो हम उसको जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसको अलग लिख देंगे और जिसका अपचयन हो रहा होगा उसको अलग लिख देंगे। ठीक, ये तीन, पहले आयनिक फॉर्म, फिर देखिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीकरण वाले को अलग अपचयन वाले को अलग लिख दीजिए। ठीक, तीन। उसके बाद आप आइए बैलेंस पे, पहले किसको बैलेंस करेंगे, ORH को छोड़ करके जो भी है बैलेंस करिए। फिर ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जिधर जितना वाटर कम होगा उधर उतना वाटर लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस, सॉरी जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना क्या लगा दीजिएगा, वाटर लगा दीजिएगा। ठीक, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना क्या लग जाएगा, वाटर लग जाएगा। ठीक, और H को बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, H+। फिर जब हम कर लेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन देखेंगे किधर कम में ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, देखेंगे। और फिर दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे। रिएक्शंस को जोड़ने पर होगा क्या, रिएक्शंस को जोड़ने पर होगा ये कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और लास्ट में जो अभिक्रिया होगा वो संतुलित हो जाएगा। ठीक, अब इसको मिरेज कर दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, आइए अब हमको क्वेश्चन ही देखना है। ठीक है,
हम आपको 2-3 क्वेश्चन लगवाएंगे। क्वेश्चन दोनों पे लगाइएगा कि अम्लीय माध्यम में कैसे होगा, क्षारीय माध्यम में कैसे होगा। अम्लीय माध्यम में अगर दिया रहे तब हम कैसे बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और क्षारीय माध्यम में दिया रहे तब कैसे बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो कोई नहीं, अब अम्लीय माध्यम को देखिए, क्षारीय माध्यम अपने समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए तो हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमको वो सारे चीज सीक्वेंस से याद होने चाहिए जो अभी हम आपको बताए थे। ठीक, जैसे हम यहाँ पर अभी तो साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख करके, या आप लोग जब भी इस रिएक्शन को करिएगा तो साइड में कहीं ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लेंगे तो आप लोग देख कर भी करिएगा, और जब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो वो चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, पहचान करेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिख देंगे। ठीक, आधा मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसको अलग, जिसका अपचयन हो रहा होगा उसको अलग। ठीक, फिर चौथे में O और H को छोड़ करके सभी को क्या करेंगे, OH को छोड़ करके बाकी को बैलेंस करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, जितना ऑक्सीजन कम उधर उतना उधर उतना H2O क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 में क्या करेंगे, H जिधर जितना कम होगा उधर उतना क्या लगा देंगे, H+ लगा देंगे। 7, ठीक, 7 में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद ठीक दोनों समीकरण को ऐड करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। तो ये स्टेप रहेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम समीकरण को आयनिक रूप में लिखेंगे। भाई आयनिक रूप में तो है Cr2O7-2 है, H+ है, Fe2+ है, Cr3+ है, Fe3+ है, H2 है। ठीक, तो आयनिक रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान करिए कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्रोमियम का नहीं दिया है, यहाँ पर +3 है, वहां पर नहीं पता है, निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्रोमियम को निकालेंगे, Cr2O7-2। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप लोग को निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम पीछे लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन में पीछे ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका बता चुके हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग वहां पहले ऑक्सीकरण नंबर निकालना सीखिए, उसके बाद इस पर आइएगा, ठीक है। नहीं तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये नहीं आएगा तो आप लोग को ये जो बैलेंस है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखिए ये हो गया 2, क्रोमियम को X मान लेते हैं, +7 × -2, ठीक, 7 है ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो ऊपर पूरा चार्ज होता है उसको इधर साइन के साथ लिख देते हैं, ऊपर जो चार्ज होता है उसको बराबर के साइड में साइन के साथ लिख देते हैं। ठीक, फिर हो गया 2x + -14 = -2, 2x - 14 = -2। अब ये हो गया 2x = -2 + 14, यहाँ पे करेंगे तो 2x = 12 आएगा और x = 6 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर क्रोमियम +6 है और यहाँ पर +3 है। तो एक बात बताइए, ऑक्सीकरण संख्या अगर कम हो रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण संख्या अगर कम हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर क्रोमियम का क्या हुआ, अपचयन। ठीक, और इसकी संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 2 से 3 हो गया तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक, तो पहचान कर लिए हम लोग, ठीक है, कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। आपको H+ मतलब जो हाइड्रोजन है और जो वाटर है उसको लेकर के नहीं चलना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन और वाटर लास्ट में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाइड्रोजन और वाटर को छोड़ करके बाकी जो है उस पर ध्यान देना है। चलिए तो हम ऑक्सीकरण को अलग लिख लेते हैं और अपचयन को अलग लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं ऑक्सीकरण, ऐसे लिख लेते हैं Cr2O7-2, 2 माइनस है, ठीक, Cr+3, ये ऑक्सीडेशन ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। ये क्या है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक, नीचे लिखते हैं
Fe+2 से Fe+3, ये हमारा है ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया, ऑप्शन अर्धविक्रिया या ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया। ठीक है, फिर अगला स्टेप जो होगा हमारा, ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए हम लोग आयनिक फॉर्म पहचान लिए, आयनिक फॉर्म में तो दिया ही था, पहचान लिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। ठीक, फिर दोनों को लिख दिए। लिखते समय आप जो ऑक्सीडेशन नंबर पे मतलब जो चार्ज वार्ज निकाले वो मत लिखिएगा, ठीक है, जो उस पे चार्ज दिया होगा वही लिखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला चलते हैं। अब हमको क्या करना है, O और H को छोड़ करके सभी को बैलेंस करना है। तो O और H को छोड़ दें तो यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे Cr2O7-2 इक्वल टू 2Cr+3 में 2 लगा देंगे यहाँ, तो 2 क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ Fe में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक Fe इधर भी है एक Fe इधर भी है। अभी चार्ज छोड़िए, स्टेप वाइज चलिए, चार्ज हो रहा है बैलेंस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन है नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्टेप वाइज चलिए, आपका इक्वेशन लास्ट आते आते सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या किए, आयनिक फॉर्म में लिख दिए। सेकंड क्या किए, देखें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, चेक किए, फिर दोनों को लिख दिए। 3, उसके बाद O और H को छोड़ करके बैलेंस किए, तो क्रोमियम 2 था तो इधर भी 2, ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, अभी Fe 1 था कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, O को बैलेंस कैसे करेंगे, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना H2O जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना H2O जोड़ दीजिए। जैसे देखिए Cr2O7 -2, इधर है 2Cr+3, किधर ऑक्सीजन कम है, इस साइड कितना 7, तो 7 H2O जोड़ दीजिए। ठीक, नीचे वाले पे आते हैं, Fe+2 है, इधर Fe+3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, जिधर जितना हाइड्रोजन कम होगा उधर उतना H+ जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो गया Cr2O7-2, हाइड्रोजन इधर 7 2 14 है और इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ जिधर जितना कम होगा उधर उतना H+ जोड़ दीजिए। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होगा उधर उतना H+ जोड़ दीजिए। 14 हाइड्रोजन इधर कम है तो 14 H+। ठीक, घबराइएगा नहीं कि 14 जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आ जाएगा। ठीक, इसको जैसे का तैसा लिख देते हैं, Fe2+ Fe3+। ठीक, अगले स्टेप पे आते हैं। अब हमसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए अगर हम देखें, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर 14+ है और यहाँ पे 2 माइनस है, तो इधर 12 बचेगा, ठीक है, प्लस का चार्ज, और इधर 6 का चार्ज है। अगर 12 में से 6 माइनस हो जाए, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन लगा दे तो ये माइनस वाला हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, इधर भी 6 इधर भी 6, तो आपको ये देखना है। ठीक है, तो हो गया, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हो गया Cr2O7-2 प्लस 14 H+ 6 इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा Cr+3 2Cr+3 प्लस 7 H2O। ठीक, अच्छा इधर 2 है, इधर +3 है, एक खत्म हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया Fe+2 एरो Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये हमारा पूरा काम हो गया। अब क्या करेंगे, हम कोई ऐसा संख्या लेंगे जिससे दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। जैसे इधर 6 इलेक्ट्रॉन है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम ऐसा संख्या लें जिससे दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक, चलिए इधर लिख देते हैं साइड में, ये 2 चीज नोट कर लीजिएगा, इधर हम साइड में इसको नोट कर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इरेज कर रहे हैं। हो गया Cr2O7-2 प्लस 14 H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr+3 प्लस 7 H2O। अब उस 6 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो ये हो जाएगा 6 Fe2+, ठीक, 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन,
अब इसको ऐड कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपका Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6Fe प्लस 2, ठीक, गिव इक्वल टू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 प्लस, ठीक है। ये बहुत कठिन नहीं है, बस आपको स्टेप याद है, आप स्टेप वाइज चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको स्टेप ही नहीं याद है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने ही नहीं आता है, तब तो इसमें दिक्कत होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप इसको एक पेज पर लिख करके अपने पास रखिए, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है, और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए तो हम अगला देखते हैं। यह SO3 -2 प्लस Cr2O7 -2 SO4 -2 प्लस Cr3 प्लस, ये भी अम्लीय माध्यम में है, ये भी किस माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है, ठीक। देखिए, या अम्लीय माध्यम में रहेगा, या तो मान लीजिए लिख देगा अम्लीय माध्यम, और या तो यहाँ पर H+ लिखा रहेगा, ठीक है। H+ ही लिखा रहता है, क्योंकि अम्ल का मतलब होता है क्या चीज, H+, जो भी H+ देता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, इसलिए यहाँ पर H+ और इधर H2O लिख करके आपको दे देगा। तो अगर H+ और H+ है ना, अगर इक्वेशन में H+ है, ठीक है, तो आप समझिएगा कि अम्लीय माध्यम में है वो, और अगर OH- है तब वो क्षारीय माध्यम में है, ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। H+ है तो अम्लीय माध्यम, और OH रहेगा तो क्षारीय माध्यम। चलिए बैलेंस करते हैं, ये अम्लीय माध्यम में है, वैसे भी ये किस माध्यम में है, अम्लीय। सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, तो आयनिक फॉर्म में तो लिखा ही है। आयनिक फॉर्म में करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि पहचान करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखते हैं, देखिए ये 3 है, 3 दूनी 6, उधर जाएगा 2 4, ये आएगा प्लस का 4, आप लोग निकालिएगा इसको, ठीक, आएगा प्लस का 6, ठीक। ठीक है, Cr2 का अभी हम निकाले थे +6 +3। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ये +4 से +6 हो गया, इसका हो गया ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ये +6 से +3 हो गया है, इसका हुआ है अपचयन। तो हम पहचान कर लिए कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ है। जैसे ही पहचान करेंगे दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक, ऑक्सीकरण वाले को अलग लिख लेंगे, अपचयन वाले को अलग। और अलग लिखते समय जो क्वेश्चन पर चार्ज है वो लिखिएगा, ठीक है, जो आप चार्ज बनाए हैं वो मत लिखिएगा, ठीक। ये हो गया ऑक्सीकरण का, और ये हो गया ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था, ठीक है, इसके बाद था कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके हमको बाकियों को बैलेंस करना है। करते हैं, ऐसे कैसे, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। 3 स्टेप। चौथा स्टेप, अब हमको किसको बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को। कैसे करेंगे, जिधर जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उधर उतना लगा देंगे। यहाँ 4 है, इधर 1 की कमी है तो 1 H2O, जिधर जितना ऑक्सीजन कम उधर उतना H2O, जिधर जितना ऑक्सीजन कम उधर उतना, ये सब आप जो हम लिख रहे हैं वो आप अलग अलग स्टेप लिखिएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 H2O, ठीक। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप है ये, ठीक है। देखिए, चलिए मैं पूरा लिख ही दे रहे हैं, चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण पहचान कर लिए, अगला स्टेप लिखते हैं। देखिएगा, SO3 -2, ये हो गया SO4 -2, ये हो गया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इतना तो लिख लीजिएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण आगे अर्ध अभिक्रिया, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है Cr2O7 -2, ये हो गया Cr+3, ये है अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करेंगे, किसको, O और H को छोड़ करके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके, -2, रिएक्शन तो पूरा वही लिखेंगे, Cr2O7 -2 Cr+3,
देखिए यहाँ पर 2 क्रोमियम, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ पर 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगला स्टेप जो हमारा होगा, अब हमारा स्टेप जो नेक्स्ट होगा वो होगा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। कैसे करेंगे? जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना लगा देंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, पहचान लिए ऑक्सीकरण ऑप्शन, दोनों को लिख दिए। उसके बाद लिखने के बाद O और H को छोड़ करके बाकियों को बैलेंस कर दिए। अब बाकियों को बैलेंस करने के बाद हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, जिधर जितना ऑक्सीजन कम है उधर उतना ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, जिधर जितना ऑक्सीजन कम है उधर उतना ऑक्सीजन लगाएंगे। जैसे देखिए ये है SO3 -2, ये है SO4 -2, इधर 4 है, इधर 3, इधर 1 ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर 1 H2O लगा दिए। ठीक, यहाँ पर है Cr2O7 -2 और इधर है Cr+3। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 7 है, इधर 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन वाटर लगाएंगे? 7। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में H+ को बैलेंस करेंगे। ठीक है, आप लिखिएगा इसको, आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आप लिखते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, SO3 -2 प्लस H2O। ठीक, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जिधर जितना हाइड्रोजन कम होता है उधर उतना H+ आ जाता है। यहाँ पर कितना H+ आ जाएगा? 2H+। ठीक, 2H+ आ गया। ठीक, Cr2O7 -2 2Cr+3 + 7H2O। इधर 14 हाइड्रोजन, तो इधर कितना आ जाएगा हमारा? प्लस 14H+। ठीक है, 14H+। अच्छा, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारा जो लास्ट था इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 + 2 - कैंसिल, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा, इधर 14 में से 2 गया 12, तो 6, तो इधर कितना हमको जोड़ना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों बैलेंस होगा। ठीक, अब हमको क्या संख्या लेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक, इधर वाला इरेज कर रहे हैं, अब बस उसको लिख देते हैं। देखिए वहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3SO3 -2 प्लस 3H2O एरो 3SO4 -2 प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये लिख दिए। 3 का मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा। ठीक है, और नीचे है Cr2O7 -2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr+3 प्लस 7H2O। ठीक, अब ऐड कर देते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट। अच्छा देखिए यहाँ पर 14H+ है और यहाँ पे 6H+ है। ठीक, तो 6H+ जो होगा, हाँ ठीक है, 6H+ में से 14H+ हट जाएगा, तो 3SO3 -2 प्लस 3H2O प्लस Cr2O7 -2 प्लस, इधर देखिए 14 में से 6 गया, बचेगा 8H+। ठीक, अब इस साइड वाला नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लस Cr2O7 -2 प्लस 8H+। ठीक, और इधर क्या क्या बचेगा, इधर देखिए ये बचा है 3SO4 -2 प्लस, ये तो खत्म हो गया। अब ये 2Cr+3 प्लस 7H2O। आइए चेक कर लेते हैं, 3 सल्फर 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम। ठीक, ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 3 4 जा 12, 12 और 7 19। ठीक, हाइड्रोजन 8 और 3 6, 8 और 6 14, 7 2 जा 14। ठीक, हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप स्टेप वाइज करेंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, आप स्टेप, अगर आप सीक्वेंस से जो रूल है उसको याद किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सीक्वेंस से रूल नहीं याद करेंगे तो ही दिक्कत आएगा। ठीक है, तो हम अमली माध्यम में इसी तरीके से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक,
चलिए अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो देख लेते हैं क्षारीय माध्यम पे। हम इसको इरेज कर रहे हैं और एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये अभी तक हम अम्लीय माध्यम वाला देखे थे, ठीक। अब हम देखते हैं क्षारीय। क्षारीय कैसे पता चला कि यहाँ पर OH माइनस है, अम्लीय रहेगा तो H प्लस रहेगा, क्षारीय रहेगा तो H माइनस रहेगा, ठीक। आपको देख करके घबराना नहीं है, चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, ठीक, एक ही स्टेप आपको यूज करना है। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिक फॉर्म में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, पहचान करेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ पर चार्ज 0 है और यहाँ पर -1 है, कम हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक। इसका क्या हो रहा है, अपचयन। 3 2 जा 6 और 1 5, ये प्लस का 5 और 2 जा 8 1 7, ये 5 से 7 हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को लिख दें। स्टेप नंबर फर्स्ट पे आते हैं और लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को IO3 माइनस, ठीक। ये क्या हो रहा है, IO4 माइनस में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक। अपचयन अर्ध अभिक्रिया Cl, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, 0 है, इसलिए Cl यहाँ पर हो गया, अच्छा यहाँ पर Cl2 है, ठीक, और यहाँ पर Cl माइनस है, ठीक। तो हो गया अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब अगला स्टेप जो होगा हमारा क्या होगा, O और H को छोड़कर, देखिए पहला हम आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पहचानते हैं कि ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, अपचयन किस में हो रहा है, पहचान लिए, लिखना पहचानना फिर लिख, ठीक है। फिर जिस पहचान लिए तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अलग कर दीजिए, जिसका अपचयन हो रहा है उसको अलग कर दीजिए, 3 स्टेप हो गया। पहले पहचानेंगे, फिर ऑक्सीकरण अपचयन देखेंगे किसका किसका हो रहा है और फिर उसको अलग अलग लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आपको बैलेंस करने वाले पे आना है, तो सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, सॉरी सबसे पहले O और H को छोड़ करके बाकी को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे I है, एक I, कोई दिक्कत नहीं है, IO3 माइनस IO4 माइनस। यहाँ पर क्लोरीन देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, उसमें हम O को बैलेंस करेंगे, इसको, ऑक्सीजन को। कैसे करेंगे, जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना ऑक्सीजन लगा देंगे, सॉरी H2O लगा देंगे, IO3 माइनस IO4 माइनस। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3, किधर कम है, इस साइड 1 ऑक्सीजन का कमी है, 1 ऑक्सीजन का कमी है तो 1 H2O आ गया, ठीक। और ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें Cl है, Cl यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब H को बैलेंस करेंगे, देखिए जिधर जितना H का कमी होता है उधर उतना H प्लस लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हो गया IO3 माइनस प्लस H2O, IO4 माइनस, 2 हाइड्रोजन इधर है, मतलब 2 H प्लस इधर आ गया, ठीक। जितना हाइड्रोजन कम उतना H प्लस आ गया, और यहाँ पर तो कोई समस्या ही नहीं है अभी भी, ठीक। सबसे पहले हम क्या किए, पहचाने किसका ऑप्शन हो रहा है किसका ऑक्सीकरण, पहचान लिए। अम्लीय में भी यही कर रहे थे। फिर जिसका ऑक्सीकरण हो रहा था उसको अलग करिए, लिख दिए, जिसका अपचयन हो रहा था उसको अलग लिख दिए, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, नहीं, O और H को छोड़कर बाकी को बैलेंस किए। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किए। कैसे किए, जिधर जितना ऑक्सीजन कम है उधर उतना ऑक्सीजन लगा दिए, सॉरी जिधर जितना ऑक्सीजन कम है उधर उतना H2O लगा दिए। जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ 3, 1 ऑक्सीजन कम है इधर तो 1 H2O लगा दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, जिधर जितना हाइड्रोजन कम उधर उतना H प्लस, 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर 1 भी नहीं, तो इधर कम है मतलब इधर 2 H प्लस लगा दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर H2O है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर 2 H प्लस लगा दिए, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। अब एक बात देखिए, यहाँ पर 1 माइनस, इधर पे 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस भी है, यहाँ 2 प्लस है तो 2 प्लस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 भी नहीं है, तो इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, IO3 माइनस, ठीक, प्लस H2O टू IO4 माइनस प्लस 2H प्लस 2Cl माइनस। अब देखिए
हमको बेसिक मीडियम चाहिए, जबकि ये एसिडिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तक तो सेम है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम है, यही से एक चेंज है। बेसिक मीडियम में करने के लिए हम क्या करते हैं, लिख लीजिएगा इसको, क्षारीय माध्यम में करने के लिए क्या करते हैं, जिधर जितना H प्लस सॉरी क्षारीय माध्यम जितना H प्लस होता है, जितना H प्लस होता है दोनों तरफ उतना OH माइनस लगा देते हैं। ठीक, जितना H प्लस होता है दोनों तरफ उतना OH माइनस लगा देंगे। जैसे देखिए iO3 माइनस प्लस H2O, इधर कितना है 2H प्लस है, तो इधर भी 2 OH माइनस लगाएंगे और इधर भी 2 OH माइनस लगा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 2H माइनस लगा दिए। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 OH और ये 2H मिलकर के 2 H2O बन जाएगा। ठीक, इधर का इरेज कर रहे हैं, इधर का तो आप लोग को समझ में आएगा क्या होगा। देखिए iO3 माइनस प्लस H2O प्लस 2 OH माइनस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, iO4 माइनस है ही, ये 2H प्लस ये 2 OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे, 2H2O प्लस 2Cl माइनस। अब ये 2H2O और यहाँ एक H2O खत्म हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर Cl2 नहीं लिखा है, यहाँ पर Cl2 भी होगा। ठीक है, Cl2 प्लस Cl2। ठीक, हो गया क्या, 2H2O है। ठीक, 2H2O क्या करेगा, एक H2O को कैंसिल कर देगा, तो आपका आएगा iO3 माइनस प्लस H2O तो खत्म प्लस Cl2 प्लस 2 OH माइनस एरो iO4 माइनस प्लस H2O, दो में से एक चला गया है, प्लस 2Cl माइनस। अब चेक कर लीजिए, I1 आयोडीन 1, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 2 5 4 1 5 और हाइड्रोजन 2। ठीक, ये बैलेंस है। तो आपको एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में ज्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिक मीडियम जब आएगा तो बस एक काम करिएगा, जितना H प्लस लास्ट में होगा दोनों तरफ उतना OH माइनस ऐड कर दीजिएगा। ठीक, और अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको प्रयास करिए लगाने का। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो आएगा ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको देखिए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको पूछिए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, जिससे आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। जिसमें H प्लस लगा है उसको आप एसिडिक मीडियम में करिएगा, और जिसमें OH माइनस लगा है उसको आप बेसिक या क्षारीय माध्यम में करिएगा। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। ठीक, इसको करिएगा। ठीक, अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।